10वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बताया है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो किस तरीके से पनपा है। तो सबसे पहले हम फोकस डालेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद पनपा था उससे क्या अर्थ निकल के आते हैं, क्या चीजें निकल के आती हैं। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, आप यहाँ देखेंगे जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो वहां पर नए नए राज्यों का निर्माण हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ। ये चीज तो निकल के आती है कि जब भी राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है तो नए नए राज्यों का निर्माण होता है। इस तात्पर्य ये है कि लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना का विकास होता है, लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति एक भावना होती है, राष्ट्र के प्रति भावना होती है। उसमें नए नए चिन्ह आते हैं, प्रतीक चिन्ह आते हैं, नए नए विचार आते हैं, नए गीतों का विकास होता है। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का विकास हुआ है, नए प्रतीक चिन्हों का विकास हुआ है। जैसे हमने भारत माता का चिन्ह देखा है, आपने अशोक स्तंभ के बारे में भी सुना है। तो ये इन चिन्हों और प्रतीकों का प्रचलन बढ़ता है, उत्पन्न होती हैं ये चीजें, और ये हमारे अंदर एक भावना पैदा करती है, लोगों में एक जुड़ाव पैदा करती है। ये जुड़ाव जो है लोगों में एक सामूहिकता की भावना का विकास करते हैं, और जब सामूहिक भावना का विकास होता है तो लोगों में अपने देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा कर देती है। जब ये भावना उत्पन्न हो जाती है तो इसे ही कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं। अब हम एक चीज देखते हैं कि राष्ट्रवाद ये क्यों पनप रहा है, लोगों में एकजुटता की भावना क्यों उत्पन्न हो रही है, ऐसा क्या कारण था कि लोग एकजुट होना चाह रहे थे। इसका भी मुख्य कारण हो सकता है। वो क्या था कि हमारे देश के अंदर हमने देखा कि जो विदेशी जो लोग थे, विदेशी कौन थे भारत में? अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया, भारत में रहकर के भारतीय लोगों का शोषण भी किया है इन लोगों ने। तो भारत के लोगों ने ये जब समझा कि भारत के लोगों का शोषण ये लोग कर रहे हैं, तो भारत के जो लोग थे उन्होंने इस चीज को समझा और समझ करके लोगों में एकजुटता की भावना पैदा हुई, क्योंकि सभी लोगों का किसी न किसी तरीके से शोषण हो रहा था। लेकिन शोषण के जो तरीके थे ना वो अलग अलग थे, शोषण के जो अनुभव भी थे सभी लोगों के वो भी अलग अलग थे। लेकिन कुछ जगह हम देखते हैं कि लोग स्वतंत्र भी होना चाह रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता के मायने अलग अलग थे। देखिए, जैसे कुछ लोग अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे, कुछ लोग व्यवस्थाओं से स्वतंत्रता चाहते थे, कुछ लोग अपने ही लोगों से स्वतंत्रता चाहते थे। जैसे अगर बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासी जो दीकू थे, बाहर के जो लोग थे, चाहे वो बाहर कहीं के भी हो, मतलब उनके क्षेत्र से बाहर के लोगों को वो बाहर निकालना चाह रहे थे, तो उनसे आज़ादी चाह रहे थे। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि किसान जो थे वो सामंतवाद से यानी कि जागीरदारी प्रथा से आज़ाद होना चाह रहे थे। अगर हम बात करें दलितों का, दलित जो वर्ग था वो चाह रहा था कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो उनका शोषण का प्रतीक बनी हुई है उनसे आज़ादी चाह रहे थे वो लोग। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि भारत के जो लोग थे पूर्णतः ये चाह रहे थे कि अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिल जाए। तो ये जो भावना थी लोगों के अंदर, ये ही हमें क्या लाती है? एकजुटता में बांधती है। किसमें बांधती है? एकजुटता में बांधती है। अब यहाँ एक चीज बात थी कि शोषण कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। शोषण करने वाले हो गए तो, और शोषण के शिकार कौन थे? इसको हम शोषक कहेंगे और इसको शोषित कह सकते हैं। लिख सकते हैं हम शोषक और शोषित। इनके सबके जो शोषण जिनका हो रहा था, शोषित थे, तो सभी के अनुभव एक जैसे नहीं थे। हम देख रहे हैं कि अनुभव एक जैसे नहीं है। मतलब क्या है कि किसी का शोषण ज्यादा हो रहा था, किसी का कम हो रहा था। जैसे हमने 1857 की क्रांति में भी देखा। 1857 की क्रांति में एक वर्ग 1857 की क्रांति से दूर रहा। जैसे मध्यम वर्ग की बात करें, हम मध्यम वर्ग की बात करें, राजाओं की बात कर लें, हम रियासतों की बात करते हैं। कुछ राजा जो है जिनका पहले तिरस्कार हुआ, या मान लें, या उनकी जमीनों को छीन लिया गया, हड़प लिया गया है, या उन्हें किसी प्रकार से तंग किया गया था, उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया
बाकी सभी ने नहीं लिया। मध्यम वर्ग ने लिया, पूंजीपतियों ने नहीं लिया इसमें। जो सिपाही वर्ग था, लगभग सिपाही वर्ग और कुछ किसानों ने इसमें भाग लिया। मजदूर इससे दूर रहे, क्योंकि मजदूरों को उस समय इस चीज का ज्ञान नहीं था कि शोषण किस प्रकार से हमारा भी हो रहा है। तो हमने देखा कि जो शोषण के अनुभव थे वो लोगों के भी अलग अलग थे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि शोषण के अनुभव जो हैं वो सभी के एक जैसे नहीं थे। अनुभव एक जैसे नहीं थे, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि स्वतंत्रता के जो मायने थे वो भी अलग अलग थे। स्वतंत्रता के मायने का हम जैसे अर्थ देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि महिलाओं के लिए अलग है, आदिवासियों के लिए, आप दलितों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, आप पूंजीपतियों की बात करेंगे, तो सबके जो स्वतंत्रता के मायने थे वो सबके अलग अलग थे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के मायने अलग अलग थे। तो ये स्वतंत्रता के मायने अलग अलग थे। सभी लोग चाहते थे कि भाई स्वतंत्र हो, लेकिन उनमें एकजुटता नहीं थी। तो हमारे यहाँ देश में एक एकजुटता लाने का जो प्रयास किया था वो सर्वप्रथम जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कुछ आंदोलन चलाए गए थे, कुछ उनकी विचारधाराएं थी, कुछ नई पद्धतियां थी, जिनकी वजह से लोग जो एकजुट हुए और एकजुट होकर के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सब ने मिलकर के भाग लिया और भारत को आज़ाद कराया। तो अब आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम, या यूं कहा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था, नई नई पद्धतियां कौन सी थी, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में जो नई पद्धतियां जो विकसित की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो कौन कौन सी थी। वो कौन कौन सी थी नई पद्धतियों का विकास हुआ, यहां पर लिख देता हूं मैं, नई पद्धतियों का विकास हुआ। नई पद्धतियों का विकास हुआ, जैसे कौन कौन सी पद्धतियां आप देखेंगे, सत्याग्रह, आप देखेंगे सत्याग्रह, फिर आप देखेंगे असहयोग आंदोलन, आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपने देखा होगा भारत छोड़ो आंदोलन भी एक नए प्रकार का माना जा सकता है। देखिए, नई पद्धतियों का विकास हुआ और हमने जो है इनमें सत्य और अहिंसा, जो आज से पहले सैद्धांतिक रूप से चलती थी, व्यवहार में कभी नहीं आई, और हमने गांधी जी ने इनको व्यवहार में लाया, व्यवहार में उतारा लोगों के, और समझाया कि सत्याग्रह जो है वो हमें बिना हिंसा के आज़ादी दिला सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो हिंसा पे आधारित होती है, कभी भी वो उसके परिणाम भी कभी भी अच्छे नहीं आ सकते हैं। या यूँ कहा जाए कि जिनके आधार ही गलत हो जाते हैं तो उद्देश्य कभी भी सही नहीं हो सकते। तो हमें समझाया और हमने सत्य और अहिंसा पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम किया, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किया, राष्ट्रवाद हमारे पूरे देश में चला। तो एक चीज और यहाँ पर गांधी जी भली भांति जानते थे कि जो आंदोलन करने वाले हैं वो कोई एक वर्ग नहीं होगा, इसमें सारे लोग होंगे, उसमें गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, महिला भी होंगे, पुरुष भी होंगे, दलित भी होंगे, आदिवासी भी होंगे, पूंजीपति भी होंगे, सभी वर्गों के लोग होंगे और हर क्षेत्र से लोग आएंगे। आज से पहले अगर देखा जाए ना तो भारत के अंदर जो है वो शहरी क्षेत्रों में, और वो भी बड़े बड़े शहरों में ही चलता था। तो सबसे पहले जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गांधी जी ने ही स्वतंत्रता को पहुंचाया था। या यूं कहा जाए कि राष्ट्रवाद का जो मीनिंग्स था, या राष्ट्रवाद से जो लोगों को जोड़ने का काम किया था, वो गांधी जी ने ही सबसे पहले जोड़ा था।
तो देखिए हमने दो चीजें पढ़ी यहाँ पर, गांधी जी ने कौन कौन सी दी, नई पद्धतियों का विकास किया और स्वतंत्रता या यूं कहा जाए कि राष्ट्रवाद का सबसे पहले जो नए क्षेत्रों में लाया गया वो लाया गया था गांधी जी के द्वारा ही, शहरों से गांवों की ओर। दूसरी चीज हम बात करें, नए वर्गों को जोड़ा गया था, नए वर्गों को जोड़ा। नए वर्गों को कौन कौन से जोड़ा था, देश जैसे आदिवासियों को सबसे पहले जोड़ा, फिर दलितों को जोड़ा और महिलाओं को जोड़ा। आज से पहले जो है इनका योगदान जो था वो राष्ट्रवाद में नगण्य था, इनको इग्नोर किया जा रहा था। तो गांधी जी ने इस चीज को समझा कि एक वर्ग को छोड़ करके हम आजादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गांधी जी ने इस चीज को समझ करके सभी लोगों में सामूहिकता की भावना का विकास किया और भारत में एक अच्छे राष्ट्रवाद, यानी कि जो राष्ट्रवाद होना चाहिए सभी लोगों में, वो उन्होंने लोगों में संचारित किया। या यूं कहा जाए कि राष्ट्रवाद जो है उसका मीनिंग्स लोगों को समझाया और राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाओं को जागृत किया और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण का उन्होंने सपना दिखाया जिसमें राम राज्य होगा। तो यहाँ देखेंगे कि हम जो है नई पद्धतियों का विकास हुआ है, जो राष्ट्रवाद है उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया है और नए वर्गों को इससे जोड़ा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इतना ही। कल से हम प्रारंभ करेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो क्यों पनप रहा था, ये चीजें करने की क्या जरूरत पड़ रही थी। क्या भारत में अंग्रेजी शासन था, क्या केवल इसलिए? विदेशी शासन था, क्या इसलिए? क्या इनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, भारत में जो भारतीय लोग थे उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था? तो क्या कारण रहे थे, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे।